मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा ही कुछ इस वक्त इजराइल और इजराइल के नेताओं के साथ भी हो रहा है। इजराइल हर जगह कब्जा करके मेहमान बनना चाहता है। और उस जगह पर अपने नेताओं को भेजकर ऐसा दिखाना चाहता है जैसे ये तो हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं। लेकिन वहां के लोग कैसे धुतकार कर भगाते हैं, आइए आपको दिखाता हूं। मजदल शम्स ये वो एरिया है जो सीरिया का हुआ करता था, लेकिन 1967 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में आज भी सीरिया बसता है, इजराइल नहीं। इजराइल भले ही उस एरिया को कितना भी अपना नाम दे दे कि ये हमारा इलाका है, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों ने कभी भी अपने आप को इजराइली नहीं माना है। मस्जिद शम्स के अंदर अभी 2 दिन पहले एक फुटबॉल ग्राउंड में जो हमला हुआ था जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी, उसका जिम्मेदार इजराइल ने हिजबुल्लाह को बताया और हिजबुल्लाह से कहने लगा कि आपने इजराइल के अंदर हमला किया है, इसका आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बात को बढ़ाने के लिए नेतन्याहू खुद आज मस्जिद शम्स पहुंच गए। ऐसा दिखा रहा था दुनिया को कि देखिए मुझे कितनी फिक्र है अपने देश के नागरिकों की। लेकिन वो देश तुम्हारा है कब? वो एरिया तो सीरिया का है और वहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग अरबी हैं, मुस्लिम हैं। और जिन लोगों की मौत हुई है वो भी मुस्लिम ही हैं। फिलहाल नेतन्याहू वहां पर पहुंचा, उस जगह पर पहुंचना चाह रहा था जिस जगह पर हमला हुआ था, जहां पर लोगों की मौत हुई थी। लेकिन मस्जिद शम्स के लोगों ने उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया। एक एक रोड को उस तरफ जाने वाले वहां के लोगों ने ब्लॉक कर दिया और नेतन्याहू को वहां पर नहीं पहुंचने दिया। नेतन्याहू को कहा कि आप यहां से वापस चले जाएं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ और नेता नेतन्याहू के वो भी कल मस्जिद शम्स पहुंचे थे, उन लोगों को भी वहां के लोगों ने धुतकार कर भगा दिया। तो इससे एक बात साबित होती है कि अगर उन लोगों के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया होता और उनके लोग हिजबुल्लाह के हमले से मरे होते, तो ये लोग इजराइल का नेतन्याहू का साथ जरूर देते थे। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आयरन डोम फेल हुआ और उसकी मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं। फिलहाल इसके बदले में लेबनान के कई सारे गांवों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है और यह कह रही है हमला करने के बाद इजरायली सेना कि ये तो मस्जिद शम्स में हुए हमले का हम बदला ले रहे हैं। इरादा ही इन लोगों का यही था। दोस्तों, इजराइल हिजबुल्लाह के नाम पर, बदला लेने के नाम पर लेबनान को निशाना बना रहा है। उसके निशाने पर खासकर बेरूत है जो लेबनान की राजधानी है। एक लेबनानी अखबार है जिसका नाम है अल अखबार, जो हिजबुल्लाह का काफी करीबी है। उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें लिखा है कि पश्चिमी देशों से प्राप्त सभी मैसेजों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। इजराइल को जवाब देने का अधिकार है और वो जवाब देगा। अगर हिजबुल्लाह पहले से ही हमले को निगलने और इसका जवाब नहीं देने के लिए सहमत हो जाता है तो वॉशिंगटन यानी अमेरिका तेल अवीव को अपनी प्रतिक्रिया उचित रखने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। लेबनानी अखबार लिखता है कि सभी पश्चिमी देश यही मैसेज लेबनान की सरकार को भेज रहे हैं कि इजराइल को हक है अपनी आत्मरक्षा में हमले करने का। जरूर है और इजराइल ऐसा करेगा। अगर हिजबुल्लाह को आप रोक लेते हैं तो हम यानी अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल को समझा सकेंगे कि आप लेबनान पर हमले ना करें। तो लेबनान की सरकार को इस तरह के मैसेज इन यूरोपीय देशों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने कहा कि बेरूत हमारी रेड लाइन है। अगर बेरूत में एक घर ढहा दिया जाता है तो तेल अवीव में एक घर तोड़ दिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल हमला कर देता है तो तेल अवीव हमारे निशाने पर आ जाएगा और हम तेल अवीव में ज्यादा से ज्यादा हमले करेंगे। अब आप कहेंगे फराज भाई हिजबुल्लाह ये बात कह क्यों रहा है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, कर क्यों नहीं रहा है? देखिए दोस्तों, फर्क यहीं पर आप समझ सकते हैं बहादुरी का और बुजदिली का। मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारना ये जंग का नियम नहीं होता है और ना ही ये बहादुरी का काम होता है। नहीं। इजराइल गाजा के अंदर जो कुछ कर रहा है ये बहादुरी नहीं है। हिजबुल्लाह या हमास ये वो संगठन है जो हमले तो लगातार कर रहे हैं लेकिन इनके हमलों में जो बेगुनाह इजरायली हैं वो नहीं मारे जा रहे हैं। आप लगातार इजरायली सरकार, इजरायली मीडिया, इजरायली नेताओं की तरफ से यह सुनते होंगे कि उत्तरी इजराइल में
हिजबुल्लाह ने तबाही मचा दी है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिजबुल्लाह ने जो हमले किए उसमें आम नागरिकों की इजराइल की मौत हुई। हिजबुल्लाह कह चुका है कि हम किसी भी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, इसीलिए हिजबुल्लाह तेल अवीव जैसे शहरों में हमले नहीं करता है। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने 3 अगस्त के दिन वर्ल्ड गाजा सपोर्ट डे मनाने का ऐलान किया है। अच्छा, रजब तैयब एर्दोगान की बात कर लेते हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको इनके बारे में बताया था, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इन्होंने धमकी दी कि हम इजराइल के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं, जैसे हमने लीबिया में किया और काराबाख में किया, जिसके बाद इजराइल ने खतरनाक धमकियां इनको देना शुरू कर दी हैं। इजराइल ने कहा कि एर्दोगान, अगर तुमने अपनी धमकी पूरी की तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। यानी एर्दोगान ने जो धमकी दी है कि हम इजराइल के अंदर घुस जाएंगे अपनी सेना को लेकर, अगर आपने इसको पूरा कर दिया तो आपको हम नष्ट कर देंगे। बड़ी खबर वेनेजुएला से आ रही है। वेनेजुएला के अंदर एक बार फिर से राष्ट्रपति मादुरो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन चुके हैं। पक्के कट्टर वाले फिलिस्तीनी समर्थक हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। उनकी जीत पर चीन ने भी उनको बधाई दी है, रूस ने भी बधाई दी है। दोस्तों, ये जो मादुरो है ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अमेरिका ने इनके ऊपर हजारों टाइप के प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था को और मुद्रास्फीति की जो दर है उसको ये काफी नीचे लेकर आए हैं। वेनेजुएला के अंदर इन्होंने बहुत काम किया, अमेरिका के हजारों प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी फिलहाल ये जीत चुके हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए जिस तरह से लेबनान के बेरूत में हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें बंद हो चुकी हैं, इसी तरह से इजराइल का जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है वहां पर लुफ्तांसा और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। फिलहाल इस बॉर्डर पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं और इस खबर को आप सुनकर थोड़ा सा हंस भी सकते हैं, आपको इजाजत है। अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि अगर आपने रशिया की मदद की और रशिया का सपोर्ट किसी भी तरह से किया तो अमेरिका चीन के खिलाफ उचित कदम उठाएगा। अमेरिका चीन के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। यह धमकी अमेरिका ने चीन को दी है, दे दिया। चीन को धमकी दे रहा है अमेरिका। बेरूत के अंदर मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ने की बात कही है और कहा है कि अगर कोई यहां पर रुकना चाहता है तो इस वक्त आप जहां पर हैं वहीं पर कुछ दिन ठहरे रहें, इधर उधर घूमने की कोशिश ना करें। इजरायली मीडिया का कहना है कि हॉक स्टीन ने इजरायली सरकार को इन्फॉर्म किया है कि अगर बेरूत पर हमला किया गया तो हिजबुल्लाह लंबी दूरी की मिसाइलों से बमबारी करेगा। फतेह 110 या ज़ेलज़ल 2 मिसाइल, जिसका उपयोग हिजबुल्लाह संभवतः संवेदनशील इजरायली सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस वक्त मामला काफी गरमाया हुआ है और कभी भी किधर से भी कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।